तो हाँ, तो हम लोग आज क्या स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे वॉइस, है ना। जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि जो वॉइस क्या होता है, वॉइस जो है दो टाइप की होती है। एक तुम्हारी क्या होगी, एक्टिव वॉइस। क्या होती है, एक होगी आपकी एक्टिव वॉइस। सेकेंडली क्या होती है, सेकेंड क्या होती है आपकी पैसिव वॉइस। होता क्या है कि जब आपके वाक्य में या फिर हम कह सकते हैं आपके सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा अगर एक्शन होता है तो वो किस वॉइस में होती है, वो होगा आपका एक्टिव वॉइस में। और अगर सब्जेक्ट जो है उस एक्शन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सी वॉइस में है, वो आपका जो है आपका पैसिव वॉइस में है। और वॉइस में क्या होता है, वॉइस अगर हमने रूल की बात किया तो वॉइस में आपको जो है इसे बेसिकली दिया गया होता है, सब्जेक्ट होगा आपका, है ना। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, होती कि नहीं होती है। इसके बाद कोई ना कोई एक्शन वर्ब होगी, वर्ब भी रहेगी, और इसके बाद कोई ना कोई लास्ट में जो है आपका ऑब्जेक्ट होगा। इतना होता है। तो ये सिचुएशन कब रहेगी, ये रहेगी एक्टिव वॉइस में। किसमें रहेगी, एक्टिव वॉइस में। और जब आप किसी एक्टिव वॉइस को क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो आपको इस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहां पर इसको जो है सब्जेक्टिव केस में यूज करना है। किसमें यूज करना है, तो नहीं चल रही वो, तो आपको क्या है कि ऑब्जेक्ट को उठा करके कहां करना है, इसको सब्जेक्टिव केस में लिख देना है। आई बात समझ में। और इस जो आपने यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में यूज किया है उसमें जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है इसी सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप क्या लगा लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। और इसके बाद हमेशा पैसिव वॉइस में कौन सी वॉइस होती है यूज, आपकी जगह हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसके बाद आपको क्या लगाना है, बाई लगाना है, और ये सब्जेक्ट उठा करके आपको जो इधर लिख लेना है। लेकिन ये ध्यान रहे, ये सब्जेक्ट जो है आपका किस केस में होगा यूज, ऑब्जेक्टिव केस में। किसमें होगा यूज, ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। इतनी बात समझ में आ गई है। अब चलते हैं आपके चलेंगे सेंटेंस की ओर। हेडिंग आप लोग डाल लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या डालेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा होता है, एस या फिर ईएस, और इसके बाद क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका जो है स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में होगा। ये किसमें होगा, पैसिव वॉइस में। और जब ये जो है किसमें, सॉरी ये जो है ये स्ट्रक्चर किसमें होगा, एक्टिव वॉइस में। और जब इसको आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो आपको यहां पर क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। किसके रूप में यूज करना है, सब्जेक्टिव केस में। आई बात समझ में। मतलब ऑब्जेक्ट आपका जो है यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में यूज हो जाएगा। इसके बाद इसी जो है सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग आपको जो इज, एम या फिर क्या लगाना है, आर लगाना है। और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसके बाद क्या लगाएंगे आप, बाई लगाएंगे। और बाई के बाद ये सब्जेक्ट आपको जो है यहाँ पे लिख लेना है। लेकिन ये किस केस में होगा यूज, ऑब्जेक्टिव केस में इसका यूज होना है। आई बात समझ में। ये स्ट्रक्चर आप नोट करिए, पहले नोट करो इसे, देख नहीं रहा क्या, देखो जल्दी जल्दी नोट को, मतलब टाइम लगे क्योंकि हमको बाद में वीडियो काटनी रहेगी।
डाउनलोड हो गया? बहुत हो गया। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, देखते हैं कि देखो जरा बात करेंगे एग्जाम्पल की। जैसे हमने कहा ही फ्लाइज द काइट, he flies the kite, ये एग्जाम्पल आपका लिया। अब देख सकते हैं आपकी जो है द काइट यहाँ पर क्या है, ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है, ही यहाँ पर क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये आपका हो जाएगा फ्लाइज क्या है, एक वर्ब है। आई बात समझ में? अब अगर ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको आपको बनाना है पैसिव वॉइस, तब आप क्या करेंगे, तब आप जो है इस ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या कर लेंगे, यूज करेंगे द काइट। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्टिव केस में अगर यूज हो गया, इसके बाद क्या लगाएंगे आप, इज एम आर। देख सकते हैं द काइट क्या है, यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, इज। द काइट इज वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाना है। तो फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लाई, फ्लो, फ्लोन। द काइट इज फ्लोन, और फ्लोन के बाद क्या लगाएंगे आप, बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट जो यहाँ पर ही है इसको लिखेंगे, लेकिन इसका कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये बताओ हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। आई बात समझ में? चलो ऑब्जेक्टिव केस अगर आपको ना पता हो तो आप लिख लीजिए, अभी हम लिखा दे रहे हैं आपको। ऑब्जेक्टिव केस में आप जो है अगर आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, वी है तो अस होगा, ही है तो हिम होगा, और सी है तो हर होगा, दे है तो देम होगा, एक्सेट्रा। आई बात समझ में? चलो अगला सेंटेंस लिखो, he purchased a car। सॉरी 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 सॉरी, ये तो पार्ट का बन गया। he sells a car। अगर तो यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या है, he sells a car। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, इस वाले सेंटेंस में जो है ही आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, आकार क्या है, ऑब्जेक्ट है, और सेल्स क्या है, ये एक वर्ब है, ये है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या बना देना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ कार। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी इज एम आर में। तो आप देख सकते हैं कि आकार ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाओगे, आकार इज। और सेल्स की थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्या होगी, सोल्ड। क्या होगी, सोल्ड। आकार इज सोल्ड बाई, ही का ऑब्जेक्टिव हिम होगा, ही का ऑब्जेक्टिव हिम होगा। काम खत्म। ये रहा आपका सेंटेंस, नोट करो इसे। हो गया है?
अगला एग्जांपल देखते हैं, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर जो है ये फुटबॉल क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, इसको आप बना दीजिए सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा फुटबॉल, और फुटबॉल सिंगुलर है, फुटबॉल इज, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड बाई, आई का ऑब्जेक्टिव क्या है मी होगा, फुटबॉल इज प्लेड बाई मी, खत्म का। तो ये बताओ आसान है कि नहीं है? अगला सेंटेंस आपको दे रहे हैं, इसको आप क्या करेंगे, आप लोग अपने आप करेंगे, तो देखते हैं कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। दे राइट लेटर, ये आपके लिए है, इसका आंसर लिखिए आप, दे राइट अ लेटर। एक्टिव वॉइस में है, इसको आपको बदलना किसमें है, इसको बदलना है पैसिव वॉइस में, लिखा है दे राइट अ लेटर, आप इसको बनाइए पैसिव वॉइस। देखो राइट की थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, राइट रोट रिटन। हो गया, चलो आंसर बताओ, बताओ कोई बताओ। A letter is written by, वेरी गुड राइट। क्या हो जाएगा, आ लेटर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसका आपने क्या बनाया सब्जेक्ट, आ लेटर, आ लेटर ये क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, आ लेटर इज, ये हो गया, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या है रिटन, आ लेटर इज रिटन बाई, और दे का सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्टिव केस क्या है देम, आ लेटर इज रिटन बाई देम, और यही इसका सही आंसर, वेरी गुड। आई बात समझ में, चलो।